मैं सुनूंगी मैंने क्या क्या बताया है। बहुत नए नए लोग यहाँ आए हैं, आते हैं बीच बीच में, हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि आज से पहले हमने क्या क्या ईश्वर से प्रार्थना की, कौन कौन से मंत्र थे बड़े ही संक्षेप में, और उनके नाम क्या थे और नाम के क्या रहस्य थे। सर्वप्रथम जो एक हम सबका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हम परम पिता परमात्मा के पास संध्या के मंत्रों के माध्यम से बैठते हैं, शारीरिक बल, सामाजिक बल और आत्मिक बल को प्राप्त करने के लिए हम संध्या करते हैं। सम भली प्रकार ध्यान मैंने ध्यान। लोग कहते हैं मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है। संध्या के मंत्रों को आप लीजिए, किसी भी एक मंत्र को लीजिए और उस पर ध्यान लगाइए, चिंतन कीजिए, इतना आनंद आएगा कि दिल करेगा हम उठे ही नहीं। तो सबसे पहला जो मंत्र था आचमन मंत्र, उसमें हमने यही प्रार्थनाएं की और उसके बाद हमने अपने मन के घोड़े को घुमाना आरंभ किया। हमने यात्रा करनी आरंभ की। कहां से? जो सबसे नजदीक वस्तु है। कहां से आरंभ की? जो सबसे नजदीक वस्तु है। और मेरे सबसे नजदीक क्या है? मेरा ये शरीर, मेरी ये इंद्रियां। आचमन मंत्र के पश्चात इंद्रिय स्पर्श मंत्र और मार्जन मंत्र और प्राणायाम मंत्र, इन सब के माध्यम से हमने अपने शरीर की, अपने अंगों की यात्रा की। एक एक पर हमने चिंतन किया, मनन किया और परमात्मा से इसकी, इन इंद्रियों के बल के लिए, यश के लिए कामना की। और उसके माध्यम से हमने शारीरिक स्वस्थता की साधना की, मानसिक पवित्रता की साधना की, आत्मिक निष्पापता की साधना की। इस साधना के पश्चात जब हमने अपने पिंड को अच्छी प्रकार से देख लिया, ईश्वर से धन्यवाद कर लिया, तो पिंड से हम थोड़े बाहर आए और पिंड से हम कहाँ आए? ब्रह्मांड। पिंड से कहाँ आए? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में हमने कौन सा मंत्र पकड़ा? अघमर्षण मंत्र। कौन से मंत्रों को पकड़ा? अघमर्षण मंत्र। और बड़ा ही आपको डिटेल में, बड़े ही विस्तार के साथ मैंने आपको बताया था कि अघमर्षण मैंने पापों को मसलना, किस प्रकार से ब्रह्मांड को देख करके हम अपने पापों को समाप्त कर सकते हैं, ये हमने आपके समक्ष रखा। अब उसके पश्चात क्या नंबर आया? मनसा परिक्रमा के मंत्रों का। इन मनसा परिक्रमा के मंत्रों के पहले हमने, जो आपको मैंने क्या बताया था कि शारीरिक स्वस्थता बहुत अधिक आवश्यक है। कोई भी कार्य करेंगे, यदि हम तरीके से बैठ नहीं पाएंगे, तरीके से सुन नहीं पाएंगे, तरीके से देख नहीं पाएंगे, तो हम कहीं भी सफल नहीं होंगे। ऋषिवर देव दयानंद ने भी शारीरिक बल को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी जीवन की चुनौती है। वो जो शरीर है वो मेरा अपना दिया नहीं, वो परमपिता परमात्मा का दिया है, एक धरोहर है, उसको हमने संभालना है। जब तक मेरा जीवन है उससे अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। इसलिए हमने अब तक कोई साधना की और शारीरिक साधनाएं समाप्त हो गई। और उसके बाद दूसरी जो साधना थी, जैसा कि हम कहते हैं, यह आत्मता जो शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनिहारा, और आर्य समाज के नियमों में कहा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति। और कल मैं आपके समक्ष इन मनसा परिक्रमा के मंत्रों के माध्यम से ये मैं बता रही थी कि सामाजिक बल किस प्रकार से आएगा। हमें सामाजिक बल की भी बहुत आवश्यकता है। प्रायः आत्मिक रूप से भी मजबूत, कई बार शारीरिक रूप से मजबूत होने के पश्चात भी हम समाज के क्षेत्र में फेल हो जाते हैं। और सामाजिक क्षेत्र में फेल होना हमारे लिए बहुत बड़ी पराजय है, क्योंकि जीवन यापन तो समाज में ही चलेगा ना। और समाज में यदि हम फेल हो गए, हमें सामाजिक संबंध निभाना नहीं आया, तो हमारा क्या लाभ? ये मैं कल आपके समक्ष बता रही थी। और इन 6 मंत्रों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि दिशाएं, इन मंत्रों में क्या है? सर्वप्रथम दिशाएं, और फिर दिशा का अधिपति, फिर रक्षक, और चौथा था ईशु।
इशु माने बाण, जिससे हमारी रक्षा होती है। चारों, ये नहीं, परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन 6 दिशाओं में हम अपने मन को घुमाते हैं, यानी कि हम सर्वत्र घुमाते हैं। हमारी दृष्टि एक तरफ नहीं, हमारी दृष्टि चहुमुखी होनी चाहिए। हमारी मानसिक दृष्टि चहुमुखी होनी चाहिए, बल्कि चहुमुखी भी नहीं, नीचे भी और ऊपर भी, सर्वत्र हमें ध्यान रखना है। सामाजिक क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला मैंने प्राची और दक्षिणा मंत्र आपके समक्ष रखा था। हम इसको थोड़ा सा अभ्यास के दोबारा कर लेते हैं। प्राची दिगग्नि रक्षिता, हमने क्या बोला कि पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा वो नहीं जहां से सूर्य निकलता है। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट रूप से लिखा कि जिस तरफ आप मुख करके संध्या उपासना करने बैठे तो वो आपकी पूर्व दिशा है, यानी कि प्रथम अवस्था, यानी कि सामने सामने जो चीज हमें सामने दिखाई दे रही है। पीछे नहीं हम देख पा रहे, किनारे पे हमें ऐसे करके देखना पड़ता है, इधर भी किनारे करके देखना पड़ता है, लेकिन सामने जो हमें मतलब बड़ी सरलता से, स्पष्टता से जो दिख रहा है वही समझो हमारे लिए प्राची दिशा है। और उसका जो अधिपति है वो क्या है? प्राची दिगग्नि, अग्नि रूप परमपिता परमात्मा। और अग्नि का अर्थ मैंने मुख्य रूप से बताया था ज्ञानवान परमात्मा, है ना। जो ज्ञानवान परमात्मा है, जो अग्रणी परमात्मा है, जो हमें प्रकाश देने वाला परमात्मा है, वो प्राची दिशा का मुखिया है। यानी सबसे पहला मुखिया कौन है? ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा। हमारे जीवन में भी जब हम कुछ ग्रहण करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ज्ञान। कोई भी कार्य करने लगेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान कहिए, ज्ञान कहिए। प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता। और असित का अर्थ मैंने क्या बताया था? परमात्मा प्राची दिशा में हमारी रक्षा कर रहा है। परमात्मा सब तक, लेकिन हम पहले एक तरफ हम चिंतन करते हैं, सामने से हमारी रक्षा कर रहा है। और असित का अर्थ बताए थे 2, मैंने रिवाइज कर रही हूँ। असित न सिति असित, सित मैंने बंधन वाला और असित मैंने जो बंधन से रहित है। बंधन से रहित वो परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। और एक और बात मैंने बताई थी आपको, असित, सित मैंने उजले, सफेद, निर्मल, पवित्र, और असित मैंने काले, काले विचारों वाले। ऐसे जो लोग हैं वो, उनसे हमारी परमपिता परमात्मा रक्षा कर रहा है। और असिता रसितो रक्षिता द्वितीयाय शवन, और केवल रक्षा ही नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं संसार में जो जिनके माध्यम से वो हमारी रक्षा करता है। ऐसे में आदित्य, सूर्य की किरणें हर पल हमारी रक्षा कर रही हैं। और सूर्य की किरणों के समान जो विद्वान लोग हैं वो भी हमारी ज्ञान के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं। आगे मैंने बताया था आपको, फिर तेभ्यो नमो रक्षित्रेभ्यो नमो, वो हमें ये दिखाते हैं, सबका हम नमस्कार कर रहे हैं कि समाज में जिससे भी हमें लाभ है उन सब के लिए हमें कृतज्ञता जीवन में अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और जो कृतज्ञता अर्पित नहीं करता वो सबसे बड़ा पापी है। और तीसरी बात क्या कही थी? योस्मान द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम, जो हमसे द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं वो परमात्मा के प्रति छोड़ दो। अपने मन को खराब ना करो, अपने मन को परेशान ना करो। ये मैंने कल का आपको संक्षेप बताया। फिर मैंने दक्षिणा दिगिंद्रो, हम इससे इस तरफ आए, थोड़ा सा हम हट गए, है ना, हट गए सामने से, तो हमने कहा इधर भी देख लें जरा। तो दक्षिणा दिगिंद्रो, दक्षिण दिशा में इंद्र रूप में परमपिता है, तो वही परमात्मा, लेकिन हमने नाम अलग अलग कर दिए। इंद्र रूप में वो हमारी रक्षा कर रहा है। और ज्ञान के साथ हमें पराक्रम भी चाहिए, खाली ज्ञान से तो काम नहीं हो सकता ना। ज्ञान के साथ साथ हमारे भीतर बल भी चाहिए, बल भी चाहिए। इसलिए बल के लिए, क्योंकि दायां जो हाथ है वो बल का प्रतीक है। तुम में दक्षिणे हस्ते, दायां हाथ इतना बल होता है, इसमें इतना बल नहीं होता जितना इस हाथ में बल होता है। मैं क्या से क्या कर डालूं। तो ज्ञान ले लिया, लेकिन हमारे अंदर पराक्रम भी हो, कोई दुष्ट आ जाए, कुछ आ जाए, मैं उसको मार तो सकूं, मैं जीवन में कुछ अच्छे काम तो कर सकूं। तो दक्षिणा दिगिंद्रो धीपति स्थिरष्टि राजीव। तिरष्टि का अर्थ क्या बताया था? तिर्यक, जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले जीव जंतु हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। और जो टेढ़े मेढ़े लोग हैं, तिरछे विचारों वाले हैं, सीधे नहीं है,
उनको समझ पाना आसान नहीं है। तो तिरष्टि राजी रक्षिता, उन लोगों से भी परमपिता परमात्मा हमें बचाता है। कौन बचाता है? इंद्र, क्योंकि इंद्र राजा को भी कहते हैं, राजा ही प्रजा की रक्षा कर सकता है ना, इसलिए हमने उसको इंद्र के रूप में हमने याद किया। दक्षिणांति के इंद्रो विपत्ति स्थिराटी रक्षिता पितरैषवा। पितरैषवा में तो बहुत बड़ी रहस्य की बात आपको मैंने बताई थी कि पितर हमारी रक्षा करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और चीजें जो आवश्यक हैं, उसके साथ ही पितर मैंने बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। तो वो सभा नहीं है, यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग ना हो, अनुभवी लोग ना हो, हमारे बड़े माता पिता जैसे लोग ना हो, और जिनके घरों में, जिनके जीवन में पितर लोगों का निवास होता है, पितर लोगों का आशीर्वाद होता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। वो लोग अनुभवों से जो हमें सिखा जाते हैं, वो बड़े बड़े ग्रंथ भी हमें नहीं सिखा पाते। उनके अनुभव इतने उत्तम होते हैं। वेद कहता है पितरैषव, वो बाणों के समान हमारी रक्षा करते हैं। बाकी सेम वर्ड, ये दो मैंने आपके साथ रिवाइज कर लिए। आज हम आएंगे तीसरे नंबर पर। ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धिपति प्रदागु रक्षितान नमिषवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो। कितनी गजब की बातें एक एक शब्द में है। प्रतीचि, अब आगे जी पश्चिम दिशा। प्रतीचि का तात्पर्य हुआ पश्चिम दिशा में मैं चाहूं भी तो मैं कुछ देख नहीं पाता। देख पाते हैं जी? यदि हमने ऐसे किया तो ये दाहिने आ गया, ऐसे किया तो बाएं आ गया, तो पीछे तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। और सबसे अधिक आवश्यकता परमात्मा की कहाँ है? प्रतीचि दिशा में है। पीठ पीछे पता नहीं कितने षड्यंत्र हम मेरे खिलाफ चल रहे हैं, कितना कुछ मेरे पीठ में हो रहा है। और दूसरी बात, ऐसी चीजें हैं जिसको मैं देखना चाहकर भी नहीं देख पा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। वो सारी बातें अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं और मुझे उसकी समझ नहीं आती। उससे रक्षा करना तो सबसे आगे, वहां से मुझे नुकसान हो जाए, शारीरिक रूप से नुकसान हो गया, कोई मुझे मार गया, मानसिक रूप से नुकसान हो गया, मुझे कोई मानसिक रूप से मुझे तंग कर गया, और बहुत सारी चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती अवश्य है। तो उसके लिए किस परमात्मा को हमने याद किया? किस रूप में? परमात्मा को क्या, किस रूप में हमने याद किया? ओम प्रतीचि दिग्वरुणो धिपति। पश्चिम दिशा का जो स्वामी है वो वरुण है। अब वरुण का क्या काम है? सत्यार्थ प्रकाश को कल भी मैं बता रही थी, हवा समझ करके किनारे रख देते हैं। अभी मैं बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाती हूँ, तो सबसे पहले प्रथम समास आरंभ किया और बच्चों को शब्दों के नाम याद कराने आरंभ कर दिए। तो दोबारा पता नहीं कितनी बार जीवन में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, आचार्य जी अपनी गुरुमुख से भी पढ़ा। तो एक एक शब्द को ऋषि दयानंद ने बताया कि हम 100 नाम जो परमात्मा के हैं, वो एक एक शब्द का क्या क्या मीनिंग है, बड़ा गहरा रहस्य है। यूं तो ओम नाम सर्वोपरि है, लेकिन वरुण के आज समझ के चाहिए, और कभी जीवन में भूलेगा मत कि आश्रम से वरुण का अर्थ हम सुन करके गए थे। और क्या अर्थ है? वरुण का अर्थ है श्रेष्ठ। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। लेकिन उसके वरुण भगवान के जिम्मे बड़े सारे काम हैं। जो एक जज के जिम्मे काम होते हैं ना, वे जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा फल देना, वो काम है वरुण भगवान के। और इसके अतिरिक्त वरुण भगवान बड़े ध्यान से देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ बैठा है, और यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो मुझे उसकी कैसे रक्षा करनी है दुष्टों से, और जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको मैंने कैसे कैसे रुलाना है, उसको कैसे दंड देके सुधारना है। हम रुलाना क्या कहे, उसको कैसे दंड देके हमने सुधारना है, ये काम वरुण का है। मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय अथा आदित्यव्रते तवा नाकसोस्याम। इसमें भी यही कहा, देखो वरुण से प्रार्थना की कि वरुण भगवान के पाश, उसको कहते हैं बंधन, क्योंकि वरुण भगवान दुष्टों को पाश में बांध करके ऐसी सजा देता है कि फिर मनुष्य सोचता है मैं जीवन में कभी ऐसे पाप नहीं करूंगा। तो वरुण का संबंध पाश के साथ है। तो इस मंत्र में इतनी सुंदर प्रार्थना की गई, उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय। कहते हे वरुण भगवान, आप तो हमारे सारे
कर्मों को जानते हो। यदि हम कोई बुरा काम करते हैं उसको भी जानते हो, और बुरे का अच्छे काम करते हैं उसको भी जानते हो। तो आपके पास सर्वत्र फैले हुए हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ओम मुदुत्तमम वरुण पाश मस्मद अबाधवम विमध्यमम। 3 प्रकार के पाश हैं वरुण भगवान के, ऊपर के, नीचे के, मध्यम के और नीचे के। जैसे तारें होती हैं उसमें करंट होता है, हमें दिखाई नहीं देता, और जब तार चिपकती है, जब करंट पड़ती है तो हमें पता चल जाता है इसमें करंट है। तो वरुण भगवान के पास है ना, उसको भी हम समझ नहीं पाते और गलत गलत काम करते हैं। जब हम वरुण भगवान जब करंट देते हैं तब हमें आता है हाय वाकई कुछ है सत्ता परमात्मा की। कई बार मनुष्य जीवन में बड़े पाप करता है, बहुत पाप करता है, और साथ के साथ सजा वरुण भगवान नहीं देते, और जब देते हैं उसका जो डंडा पड़ता है ना, फिर याद आता है कि वाकई ईश्वर जैसी कोई चीज संसार में है। तो वरुण का यही काम है। तो उस मंत्र में कितना सुंदर कहा, मेरे ऊपर वाले पाश, मेरे मध्यम वाले पाश और मेरे नीचे वाले पाशों को खोल दो भगवान, खोल दो। यानी कि मैं इन इंद्रियों से, आंखों से, नाक से, कान से, गले से, कंठ से जो भी पाप करता हूँ, ये मेरे कौन से है? उत्तमम। और बीच वाले पेट के खातिर पाप पाप बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा बेचारा बड़े पाप करता है, तो वो मध्यम पाप है, मध्यम पाश है पेट के। और कुछ पाप नीचे से भी होते हैं, चल करके टांगों से जाना कहीं और था और गलत काम करने चला गया। कितना गलत घृणित काम किया उस संजय ने, जो संजय रॉय ने कलकत्ता में क्या किया उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो तीसरा जो सबसे निकृष्ट पाप है वो नीचे वाला है। तो हमने वरुण भगवान से बार बार कहा कि वो तीनों प्रकार के पाशों को खोल दे। हम तो अनजान हैं, तो हम यदि हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वरुण भगवान पूरी करेगा। तो हमने कहा प्रतीचि दिग्वरुणो धिपति ही अधिपति प्रदाकु रक्षिता। और प्रदाकु का अर्थ क्या है? थोड़ा सा याद कीजिए, याद रहेगा, कॉपी में नोट करेंगे। तो प्रदाकु का मतलब क्या है? लिपटने वाले, चिपकने वाले ऐसे जीव जंतु। कौन लिपटता है? अजगर। अजगर लिपट जाता है ना, पूरे शरीर में लिपट जाता है। और जोंक है ना, चिपक जाती है और खून को चूस लेती है। और लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं, बड़े चिपकते हैं, इतना चिपकते हैं, इतना चिपकते हैं, लगता है कि हमारा सारा खून चूस लेंगे। बहुत से चिपकने वाले, चिपकने वाले, तंग करने वाले, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, हमें तंग, हर समय व्यथा पहुंचाने वाले ऐसे लोग प्रदाकु लोग हैं। इस प्रसंग में एक बात मैं आपको बता रही हूँ। इन मंत्रों को पढ़ो, थोड़ी सी कठिन बात है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि संध्या के मंत्रों का तो अर्थ हमें अच्छी प्रकार से आना ही चाहिए। इन मंत्रों को मैं जब बार बार पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो एक बात मैंने इसमें देखी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, इन मंत्रों के माध्यम से हम सामाजिक बल की याचना करते हैं। क्या देखी? थोड़ी थोड़ी संस्कृत जो जानने वाले उनको मालूम है, जिससे डर लगता है, जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें क्या विभक्ति होती है? पंचमी। जो जिससे हम डरते हैं, जिससे हम तंग होते हैं। और लेकिन ये जहां जितने भी है ना रक्षिता, तो यदि मैं उससे मेरी रक्षा करो, तो जो रक्षिता से पहले जो शब्द है उसमें पंचमी होनी चाहिए, लेकिन इन मंत्रों में कहीं भी पंचमी नहीं। अर्थात परमात्मा क्या बताना चाह रहा है? ये जितने भी लोग हैं आपको तंग करने वाले, उससे मैं रक्षा नहीं करता, वो सारे के सारे तुम्हारे रक्षक हैं। ये तुम्हारी कला है, ये तुम्हारी प्रतिभा है कि बुरे से बुरे व्यक्ति भी तुम्हारी रक्षा करने वाले बन जाएं। दुष्टों को भी तुम अपना बना लो। ये तुम्हारी अपनी कला है, अपनी प्रतिभा है, अपनी व्यावहारिकता है, अपनी सामाजिकता है। कहीं भी पंचमी विभक्ति नहीं है। हमारे विद्वान लोगों ने इसी प्रकार का अर्थ किया कि भाई ये सारे परमात्मा ने जितनी भी संसार में चीजें, कल भी मैं आपको बता रही थी, वस्तुएं दी, वो कोई भी गंदी वस्तु नहीं है। एक पशु पक्षी जो हमें बंदर गुर्राता है या कुत्ता भौंकता है या सांप हमें मारता है, ये केवल अपनी रक्षा के लिए। ये किस लिए? उनको ऐसा एहसास है, तो जानवर ही, उनको ये एहसास होता है कि ये व्यक्ति मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, तो वो हमें मारने की दृष्टि से नहीं मारता, बल्कि वो आत्मरक्षा करता है,
अपने को अपनी रक्षा करने के लिए वो हम पर घूरता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में कि हमारे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, शेर आकर के नमस्कार करके चले जाते थे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन मंत्रों के माध्यम से ये सामाजिकता हम सीखे कि संसार में जितने भी बुरे लोग हैं हमें जो दिखते हैं, या जो दुष्ट लोग हैं, या ये जीव जंतु दुष्ट हैं, जो विषैले हैं, ये सारी हमारी रक्षा के लिए हुई। जैसे मैंने बताया था कि जो सांप इत्यादि है वो सारी की सारी जितने विषैली जो हवा है उसको वो खुद ले लेते हैं और हमें अच्छी वायु प्रदान करते हैं। तो मैं बता रही थी प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति, बड़ी जल्दी घड़ी तो ऐसे भागती है ना प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता, जो प्रदाकु टाइप के लोग हैं, जो चिपकने वाले हैं, जो चूसने वाले हैं, जो हमें व्यथित करने वाले हैं, वो हमारी रक्षा के लिए परमात्मा ऐसा करो कि वो हमारी रक्षा करने वाले बन जाए। ठीक है, और रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है तब तो उल्टा हो जाता है ना, और भक्षक यदि रक्षक बन जाए तो सबसे बढ़िया। प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षी तान्नमीशव। पहले के मंत्र में क्या था? प्राची में पितरैषव, और दक्षिणा में दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति स्थिराजी रक्षिता। पहले था ज्ञान, ज्ञान जो आदित्य था, आदित्य जो थे वो हमारे ईश्वर हमारा ज्ञान देते थे। ज्ञान बहुत जरूरी है, ये निश्चित रूप से है, लेकिन ज्ञान के बाद दूसरा था बल, दूसरे में था दक्षिण बल, है ना, बल जो है बलम ईश्वर, और तीसरी यहाँ बात है अन्नम ईश्वर। देखो वेद क्या संकेत दे रहा है कि पहला कार्य है ज्ञान अर्जन करना। पहला कार्य क्या है? ज्ञान अर्जन। ज्ञान को प्रथम अवस्था में रखो और दूसरी अवस्था में किसको रखो? बल को रखो। और अन्न जो जीविकोपार्जन है, जो साधन है जीविकोपार्जन के, अन्न है, भोजन है, ये तीसरे नंबर पर। अन्न को प्राथमिकता दी तो काम गड़बड़। जीवन में पहले ज्ञान अर्जित करो, फिर ज्ञान अर्जित करने के बाद अपने बलशाली बनाओ, अपने शरीर को स्वस्थ करो, और उसके बाद तीसरी बात है कि तुम अन्न की ओर लगो। केवल भोजन ही जीवन का खाना पीना और खाना पीना पहनना ही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये तीसरा नंबर है इसको कहा, लेकिन जरूरी तो है, तभी तो कहा अन्नम ईश्वर। जो अन्न है वो हमारी ईशु के समान रक्षा करता है। बाकी से देव्यो नमो अधिपतिभ्यो, उन सबको हम नमस्कार करें, संसार की सारी शक्तियों को हम नमस्कार करें। कल का दिन है, इसलिए मैं प्रयास करूंगी इसको थोड़ा सा समाप्त किया जाए। अब आप बड़े प्रबुद्ध हैं, सब समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। तो वरुण भगवान को भी हमने याद कर लिया, ठीक है। प्राची दिग्ग्नि अग्नि रूप परमात्मा को याद किया, दक्षिणा दिगिंद्रो इंद्र को याद किया, और प्रतीचि दिग्वरुणो वरुण को हमने याद किया। अब आइए उदीची, एक एक शब्द में कितना रहस्य है। उदीची, अब इधर से हम पीछे गए, आगे से हम गए दक्षिण दिशा में गए, दक्षिण से हम प्रतीचि दिशा में गए, तो इधर के बाद उदीची उत्तर आएगा ना, उत्तर की ओर हम थोड़ा सा निहारे। इस तरफ को भी हमने थोड़ा सा अपने मन की परिक्रमा की, मनसा परिक्रमा हमने परिक्रमा करना आरंभ की, तो हमें याद आया उदीची दिक्सोमो धिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषभ। अब उत्तर में क्या है जी? हमारा हार्ट, हमारा दिल, हमारी सौम्यता। हृदय तो भावनाओं का प्रतीक है। हृदय किसका प्रतीक है? भावनाओं का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। तो फिर हम थोड़ा सा करुणा वाले ईश्वर को याद करेंगे ना, और करुणा वाला ईश्वर कौन सा है? सोम देवता। अग्नि और सोम, इन दोनों का तो संबंध है। अग्नि में पराक्रम होता है और सोम में सौम्यता होती है। तो उदीची दिक् सोमो, उदीची उत्तर दिशा में आकर के फिर हमने सोम देवता, सोम रूप परमपिता परमात्मा को याद किया, जिसमें कि सौम्य तत्व है। उदीची दिक् सोमो धिपति ही स्वजो, स्वज कहते हैं परमपिता परमात्मा को। स्वज, जिसको कोई संसार की ताकत नहीं बनाती, वो स्वयं ही उत्पन्न होता है। स्व मैंने स्वयं, ज मैंने उत्पन्न होना, स्वज, और वो परमात्मा स्वज के रूप में हमारी रक्षा करता है। और दूसरा अर्थ स्वज का क्या है? कई कीड़े मकोड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं, होते हैं ना स्वज, अपने आप ही पैदा होते हैं। जैसे प्रातः काल चर्चा हो रही थी, कल चर्चा हो रही थी ना, कि कुछ जो है आटा बंद है, बिल्कुल बंद है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए,
है, सिर में जुएं पता नहीं कहां से पैदा होगी। तो इन सारे जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं? स्वज। स्वज मैंने अपने आप पैदा होना। उदीची दिक सोमो धीपति ही स्वजो रक्षिता, वो स्वज बन करके हमारी रक्षा करता है। और जो अपने आप जीव जंतु पैदा होते हैं वो भी हमारे रक्षक हो। ये अर्थ होगा। उदीची दिक सोमो धीपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषभ। शनि नहीं है, शव में बीच में एक अशनि ऋषभ। बिजली जो चमकती है वो बिजली हमारे लिए बाण के तुल्य हमारी रक्षा करती है। बिजली की आवश्यकता है। ये सारी हम जो बिजली जला रहे हैं ये ना हो तो कैसे हमारी रक्षा होगी? तो बिजली हमारी रक्षक है। देव्यो नमो बाकी सेम अर्थ आप कर लेंगे। इसके बाद आए उदीची ध्रुवा। ध्रुवा दिग्विष्णु धीपति ही प्रदापु रक्षिता नमिशव। यही है ना जी? ध्रुवा दिग्विष्णु अधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमिशव। ठीक है, श्वित्रो अब एक कैसे हो जाते हैं ना, तो ओम ध्रुवा दिग्विष्णु धीपति प्रदापु रक्षिता में श्वित्रो रक्षिता वर्षमिशव। श्वित्रो रक्षिता वर्षमिशव। थोड़े ऊर्ध्वा बृहस्पति अधिपति। ओम ध्रुवा दिग्विष्णु धीपति कलमाशग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशव। ठीक, कलमाशग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशव। अब ध्रुवा, चारों दिशाओं का हमने परिक्रमा कर ली। पूर्व दिशा, पश्चिम, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उदीची। अब दो दिशाएं रह गई, नीचे और ऊपर। ध्रुवा दिग्विष्णु। ध्रुवा जो है नीचे है, उसका अधिपति कौन है? उसका स्वामी कौन है? विष्णु। विष्णु भगवान उसका स्वामी है। विष्णु मैंने सारे संसार को विष्णु मैंने वेवेष्टि, ऋषि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में कहा वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत। सारे संसार में जो व्याप्त होने वाला है उसका नाम है विष्णु। अब मेरे पास कितना कुछ आ गया। चार दिशाओं में घूम घूम करके परमात्मा से मैंने कितना कुछ मांग लिया। क्या क्या मांगा जी आप बताइए? सबसे पहले हमने ज्ञान मांगा, फिर हमने बल मांगा, फिर हमने अन्न मांगा, फिर क्या मांगा? अभी जो मांगा उदीची दिक्सोमो धीपति स्वजरक्षिता शनि, बिजली मांगी। इतना कुछ आ गया। अब मैं ये सोचने लगा कि हाय मेरे पास तो बड़ा कुछ आ गया, अब मुझे आवश्यकता किस चीज की है? कहीं मैं अभिमानी ना हो जाऊं, बार बार सोचूं मैं इस संसार में रहता हूं, आकाश में नहीं उड़ूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैं मिट्टी में, मेरी जड़ें हैं, मेरी पृथ्वी में जड़ें हैं, मुझे फिसलना नहीं है। और ये सोच करके मैं पृथ्वी की ओर दर्शन कर रहा हूं, नीचे की ओर। ध्रुवा विष्णु रधिपति और वीरुध ईशव। मैं फिसलू ना। ध्रुवा पृथ्वी को नीचे की ओर हमने क्या बोला? ध्रुवा। ध्रुवा क्यों कहा? ध्रुव का अर्थ आप समझते हैं? ध्रुव का मतलब होता है निश्चल। जैसी निश्चल पृथ्वी कभी हमेशा स्थिर रहती है। जीवन में कभी वो थोड़ी देर के लिए भूकंप आ गया थोड़े से क्षेत्र में, लेकिन पृथ्वी कितने भवन बन गए, कितनी रेलगाड़ियां चल रही हैं, कितना कुछ हो गया पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी हमेशा स्थिर रहती है। तो मेरे जीवन में भी मुझे कितनी बड़ी उपलब्धियां हो, कितना कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं जीवन में स्थिर रहूं, फिसलूं नहीं, उछलूं नहीं, हिलूं नहीं, मैं अपने लक्ष्य से टस से मस्त रहूं। इसलिए हमने नीचे की ओर ध्यान किया। ध्रुवा विष्णु धीपति वीरुध ईशवः कल्माशग्रीवो। हाँ, कल्माशग्रीवो रक्षिता। कल्माशग्रीवो किसको बोलते हैं? कल्माश का अर्थ होता है संस्कृत में नीला हरा। कल्माश का क्या अर्थ होता है? नीला हरा। इस टाइप के जो पेड़ पौधे हैं, कल्माशग्रीवो, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। केवल परमात्मा ही रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उसने हमारी रक्षा के लिए खाएंगे पिएंगे नहीं, औषधियां वनस्पतियां नहीं हमारे भीतर जाएंगी तो हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और उसके लिए परमात्मा ने इस पृथ्वी के भीतर से, पृथ्वी के कहां से पैदा हुई? पृथ्वी से तो पैदा हुई, उस पृथ्वी के भीतर से हमें हरी भरी वो फसलें हमें दे दी।
और फसलों से हमने अपना जीवन यापन किया। हर तरफ से तो परमात्मा रक्षा कर रहा है, हम कैसे नहीं उसका धन्यवाद करेंगे, क्यों इतना कृतज्ञ बनेंगे। तो इस भावनाओं को लेकर के पृथ्वी के समान मेरे पास कितना भी ढेरों धान्य आ जाए, बल आ जाए, ज्ञान आ जाए, मैं कभी फिसलूं नहीं। मेरी जड़ें पृथ्वी के भीतर हो और मेरी रक्षा करने वाले कलमाशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः। और उसके बाद ऊर्ध्वा, बाद में क्या आया, ऊर्ध्वादि बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमीश्वर। अब नीचे से तो रक्षा हो गई, अब ऊपर से भी रक्षा चाहिए। ऊपर से भी हमें क्या चाहिए, रक्षा चाहिए। और ऊपर से रक्षा करने वाला कौन है, ओम ऊर्ध्वादि बृहस्पति, ऊपर की दिशा में बृहस्पति, बृहताम पति, जो सारे संसार का स्वामी है। बृहस्पति का मतलब क्या हुआ, सारे संसार का जो स्वामी है, वो केवल नीचे से नहीं, ऊपर से भी मेरी रक्षा कर रहा है। ऊर्ध्वादि बृहस्पतिरधिपति श्वित्रो रक्षिता, वो बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा प्रकाशवान है, वो हमारी रक्षा कर रहा है। और क्या कहा अंत में, वर्षमीश्वरः। और किससे हमारी रक्षा करता है जी, वर्षा। अरे विरुद्ध भी लगा दी, लताएं भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जल नहीं बरसेगा तो विरुद्ध कहां से होंगी। परमात्मा ने कितनी न्यारी व्यवस्था हमारे लिए, किस दिशा में हमारे लिए व्यवस्थाएं नहीं की, और किस तरफ परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं है। वर्षमीश्वरः, उसने नीचे से तो फसलें उगाई, नीचे से अन्न उगाया, और ऊपर से उसने अमृत बरसाया। न पाया किसी ने तेरा पारवारा, तेरी जय जय करता है संसार सारा। कहां से उतारी है पानी की धारा, सभी जीव जंतु है भरपेट खाते, कहां खोल रखा है तूने भंडारा। न आकाश में कोई दिखे समुंदर, कहां से उतारी सीधे सीधे, ऐसे लगता है जैसे कोई छानी सी लगा के रखी है। और ऐसी धाराएं ऊपर से जब नीचे जमीन में गिरती हैं तो देखते ही आनंद उमड़ आता है। और जिस समय फसलें होती हैं, उग रही हैं, उनको पानी चाहिए, किसान बड़े तेजी के साथ इंतजार कर रहा है कि परमात्मा तुम बरसो। और मैया बरस बरस रसवारी मैया, और मैया कैसे अमृत बरसा करती है। और ये सारे के सारे कितने सुंदर सुंदर मंत्र हैं। घड़ी की सुई इतनी तेजी के साथ भागती है ना, बहुत सारी बातें सोची होती है, वो फिर बड़े संक्षेप में आपको बताई। हम फिर से एक बार दोहरा लें, खाली इन मंत्रों के माध्यम से मन की परिक्रमा करते हुए इन बातों को हम याद रखेंगे कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। और दूसरी बात, वो परमपिता परमात्मा दुष्टों को दंड देता है, धर्मात्माओं को आश्रय देता है। और सामाजिक संबंध हम किस प्रकार से निभा सकते हैं, किस प्रकार से वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। ज्ञान प्रथम है, अन्न दूसरा है, और हम संभल करके रहें। हमारी दृष्टि चहुओर होनी चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। इन सब भावों को हम इन मनसा परिक्रमा के मंत्रों के माध्यम से ध्यान रखें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, तो कल आप सेवा में उपस्थान मंत्रों को बड़े